नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की एक जबरदस्त कामयाबी के बारे में। सोचिए, तमिलनाडु के कल्पक्कम में एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हुआ है जो आने वाले समय में हमारी ऊर्जा की पूरी कहानी ही बदल सकता है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करे उससे ज्यादा ईंधन बना भी दे? मतलब फ्यूल डालो और ज्यादा फ्यूल बाहर निकालो। सुनने में तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? ये नामुमकिन अब मुमकिन हो चुका है और ये कारनामा किया है भारत ने। कल्पक्कम में हमारे देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसे FBR कहते हैं, उसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये रिएक्टर अब चालू हो गया है और अपने दम पर लगातार ऊर्जा बनाने के लिए पूरी तैयार है। तो सवाल आता है कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR आखिर बला क्या है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक कह सकते हैं एक जादुई न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये सिर्फ बिजली नहीं बनाता, बल्कि बिजली बनाने के प्रोसेस में जितना फ्यूल जलाता है उससे कहीं ज्यादा नया फ्यूल बना भी देता है। इसीलिए तो इसे ब्रीडर कहते हैं, यानी जो पैदा करता है। इसको समझने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सोच के देखिए कि आपने रिएक्टर में 10 किलो फ्यूल डाला और जब प्रोसेस खत्म हुआ तो आपको वापस मिला 12 किलो फ्यूल। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर यह रिएक्टर असल में यही करता है। ये फ्यूल इस्तेमाल भी करता है और साथ ही साथ नया फ्यूल पैदा भी कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये जादू होता कैसे है? चलिए अब जरा इसके काम करने के तरीके को समझते हैं कि कैसे ये एक ही मशीन पावर प्लांट भी है और एक फ्यूल की फैक्ट्री भी। देखिए, इस रिएक्टर में ना मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं। एक है इसका कोर यानी दिल। इसमें होता है मॉक्स फ्यूल, जो यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्सचर है। असली एनर्जी यहीं बनती है। अब इस कोर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट लपेटा होता है जो बना होता है यूरेनियम 238 से। अब ये यूरेनियम 238 जो है ये सीधे सीधे फ्यूल का काम नहीं कर सकता। तो होता क्या है, जब कोर में रिएक्शन शुरू होता है तो वहां से निकलते हैं बहुत तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन गोली की तरह जाकर ब्लैंकेट वाले यूरेनियम 238 से टकराते हैं और उससे बदल देते हैं एक एकदम नए चमचमाते और काम के फ्यूल में, प्लूटोनियम में। बस यही है इसका सीक्रेट। तो समझे, यही है सबसे बड़ा फर्क। एक नॉर्मल रिएक्टर वो तो बस पेट्रोल की गाड़ी की तरह फ्यूल खाता जाता है, लेकिन ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये फ्यूल खाता भी है और बनाता भी है। मतलब ये सिर्फ पावर प्लांट नहीं है, ये एक पावर प्लांट और फ्यूल फैक्ट्री का एक कमाल का कोम्बो है। चलिए अब बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए इतनी इतनी जरूरी क्यों है, क्यों इस पे इतना जोर दिया जा रहा है। और इसका जवाब छिपा है भारत के एक बहुत बड़े खजाने में, जिसका नाम है थोरियम। देखिए, बात असल में यह है कि हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है यानी यूरेनियम, वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास थोरियम का इतना बड़ा भंडार है जो दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। पर यहीं एक पेंच है, एक बड़ी चुनौती है। हमारे पास ये थोरियम का खजाना तो है, लेकिन हम इसे सीधे सीधे अपने मौजूदा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये एक तरह से ताले में बंद खजाने जैसा है। और इसी ताले की चाबी है हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कैसे? क्योंकि ये रिएक्टर बनाता है प्लूटोनियम, और यही प्लूटोनियम वो मास्टर की है जो थोरियम की एनर्जी के दरवाजे को खोलेगी। तो ये FBR एक ब्रिज की तरह है जो हमें हमारे यूरेनियम से हमारे विशाल थोरियम भंडार तक ले जाएगा। और देखिए, ये जो कामयाबी मिली है ना, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। ये भारत के एक बहुत ही सोचे समझे, एक दूरदर्शी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक बहुत ही अहम पड़ाव है। इस पूरे प्रोग्राम को 3 स्टेज में बांटा गया था। स्टेज 1, जिसमें हम अपने पास मौजूद यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आता है स्टेज 2, जो कि यही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला स्टेज है, और इसी में हमें अब जाकर सफलता मिली है। इसका काम है प्लूटोनियम को इस्तेमाल करके बिजली बनाना और साथ में और ज्यादा फ्यूल भी तैयार करना। और फिर आएगा आखिरी यानी स्टेज 3। इसमें हम स्टेज 2 से मिले फ्यूल का इस्तेमाल करके थोरियम से चलने वाले एडवांस्ड रिएक्टर बनाएंगे। तो ये जो अभी हुआ है, ये स्टेज 2 की कामयाबी है, जिसने हमारे लिए स्टेज 3 यानी थोरियम वाले भविष्य का दरवाजा खोल दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल इस एक कामयाबी का हमारे देश के एनर्जी फ्यूचर पर क्या और कितना बड़ा असर पड़ेगा। यकीन मानिए, इसका असर बहुत बहुत गहरा होने वाला है। सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब बाहर से कोयला, तेल, गैस मंगाने पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी।
दूसरा, फ्यूल की आत्मनिर्भरता। ये एक ऐसा साइकिल शुरू कर देगा जिसमें फ्यूल खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। तीसरा, ये क्लीन एनर्जी का एक जबरदस्त जरिया है जिससे कार्बन एमिशन लगभग ना के बराबर होगा। और आखिर में ये भारत को दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल कर देता है जिसके पास ये एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। हमारी स्ट्रैटेजिक पावर इससे बहुत बढ़ जाती है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक अकेली कामयाबी आने वाली सदियों के लिए भारत को क्लीन, सिक्योर और सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर एनर्जी देने का रास्ता खोल रही है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या ये टेक्नोलॉजी भारत की लगातार बढ़ती एनर्जी की ज़रूरतों का, हमारे एनर्जी क्राइसिस का एक परमानेंट सॉल्यूशन बन सकती है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।